नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपको सुबह की राम राम, पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में आज वट सावित्री का व्रत रखा गया है, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। और अगर आपने ये व्रत किया है तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन सुखी हो और आप सदा सुहागन रहे। आज पुरी के अंदर जगन्नाथ भगवान की यात्रा आरंभ होगी, जिसके अंदर आज उन्हें स्नान यात्रा के लिए लेकर जाया जाएगा। मतलब आज से स्नान यात्रा आरंभ होगी, इसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज दिन है मंगलवार का। आज का दिन भी अपने आप में बेहद ज्यादा शुभ और खास है। और एक बात जो आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी राशिफल का हाल तो बताएंगे, लेकिन साथ में आपसे बात करेंगे काल सर्प दोष की। बाप रे बाप। अब आज आपको मैं बताऊंगी वाकई में ये काल सर्प दोष है कि योग है। और अगर आपके दोस्त आपको ठग लेते हैं, बार बार आप बीमार होते हैं, बार बार आपको सांप दिखाई देते हैं, सपनों में सांप आते हैं, आपको डर लगता है, घबराहट और बेचैनी रहती है, लाख कोशिश के बाद भी आपकी शादी नहीं हो रही, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो आज ये कार्यक्रम अंत तक देखना बेहद जरूरी है। आपके फोन कॉल्स लेंगे, फोन्स की लाइन खुल चुकी है, आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं। जब भी आप हमें कॉल करें तो आप अपना नाम बताएं और टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। कुंडली में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कालसर्प दोष लग जाता है, और ये कालसर्प दोष होता क्या है, आज आपको विस्तार में समझाने वाली हूं। और आपकी भाषा में, ऐसी भाषा में नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, ऐसी लैंग्वेज में जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आज का कार्यक्रम बेहद ज्यादा खास होने वाला है। आज शाम को 5:22 तक पूर्णमासी है। अगर आपने कल हवन नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर आपने कल व्रत भी नहीं रखा, हवन भी नहीं किया और दान भी नहीं किया, तो आज मंगलवार वाले दिन पूर्णिमा का दान करने पर आपको डबल फायदा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज का दिन आपके लिए। आज शाम को हनुमान जी को क्या भोग लगाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो। जय माता दी। जय माता दी मैडम जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम साधना है जी। मैं मेरा दोस्त वाले मैडम। पूछिए। हाँ, मेरा 6 साल का बच्चा है, उसके आंखों में 2 साल से प्रॉब्लम है, चश्मा भी लगा दिया पर दवा के साथ कोई आराम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और बच्चे का नाम? श्रेयस। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा ये मेरे पति का मतलब काम इस समय बहुत खराब चल रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चे के बारे में पहले सुन लीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप खुद करेंगी, बच्चे को बैठकर सुनाएंगी। संभवतः छोटा बच्चा है, लेकिन इसके हाथ से साथ खड़े होकर सूर्य देवता को जल अर्पण जरूर करवाएं आप, ये बहुत जरूरी है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप इसे करवाइए, या इसके साथ साथ बुलवाइए, चाहे 5 बारी बोले। उगते हुए सूरज के इसको दर्शन करवाइए। आज मंगलवार है और पूर्णिमा वाला मंगलवार है। आज आप अपने पतिदेव से कहिए शाम के समय पर हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, वहां पर बैठें और वहां सुंदरकांड का पाठ या कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे होते हैं उनको मीठी मीठी खट्टी मीठी टॉफियां बांटें और पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लें। धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू होंगे। ऐसा लगातार कम से कम 21 या 25 मंगलवार उनसे जरूर करवा लीजिए। आपने हमें कॉल किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। आपका नाम? रानी नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है रानी। क्या सवाल है? मैडम मेरी तबीयत नहीं सही रहती है और मैं 2 साल से बीमार चल रही हूँ। इनकी तबीयत पिछले बहुत लंबे टाइम से खराब है और ये इनकी तबीयत सही नहीं हो रही है और बीमार चल रही हैं। तो सबसे पहले आप आज एक काम कर लें कि आज आप 7 छुआरे लें, आज मंगलवार है, और उसे एक लाल कपड़े में रखें और इसके साथ रखें 5 गुलाब के फूल। और 5 गुलाब के फूल रखने के बाद 1 मुट्ठी राई रखें। आज इसे अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए आप, और कोई भी व्यक्ति घुमा दे आपके घर में से। इसे नजर उतारना कहते हैं, बीमारी की नकारात्मकता को दूर करना कहते हैं। और इसके बाद इसे घर के बाहर ले जाकर छत पे, पार्क में, किसी भी जगह पर थोड़ा सा कपूर रखकर इसे जला दीजिए। और जो व्यक्ति इसे जला रहा है वो अपने मन में ये सोचे कि आपका नाम लेके मैं रानी की सारी तकलीफें, कष्ट, बीमारियां सब खत्म कर रहा हूं या रही हूं। और ये काम आप करवाएं, जिससे उसे कुछ पैसे भी जरूर दे दीजिए, क्योंकि ताकि उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए। और अपने पास मोर पंखी का एक पंखा रख लीजिए, जिसे आप इस्तेमाल समय समय पर करती रहें। और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भगवान का नाम जरूर लें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो। जय माता दी। आपका नाम? रोहित है मैडम। सवाल?
इकबाल मैडम जी कोई भी काम अभी काम सारा ठप हुआ पड़ा है, पीछे काम करा था वो भी स्टॉप हो गया। कोई भी काम इनका हो नहीं रहा है और कोई काम करते हैं तो बीच में अटक जाता है या उसमें सक्सेस 100% नहीं मिलती। शनिवार वाले दिन 1 किलो काला नमक लेकर अपने सर पर से घुमाकर किसी जल में जल प्रवाह कर दीजिए। संभवतः हो सके तो अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल ना हो तो उसके लिए कई किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप इस काले नमक को, जो कि साबुत होता है, इसे आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि काला नमक साबुत लेना है, आप पाउडर वाला काला नमक बिल्कुल मत लीजिएगा। आपने हमें कॉल किया, आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं और काल सर्प के बारे में जान सकते हैं। काल सर्प कहने को तो वैसे एक दोष है, ज्योतिष ऐसा कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इसे देखा। पहले मैं आपको बता दूं, मुझे खुद को काल सर्प दोष है, इसलिए डरिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि खुद को नहीं है इसलिए कहना बड़ा आसान है। मुझे खुद को काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कई तरह के होते हैं, लेकिन खासकर 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ एक और क्लियर कर दूं कि काल सर्प दोष आपको लाइफ में बहुत पीछे भी रखता है और काल सर्प दोष आपको जीवन में बहुत आगे भी लेके जाता है। अच्छा, काल सर्प दोष होता है, या तो आप होते हैं या आप नहीं होते हैं, ठीक है। कई ज्योतिष ऐसा कह देते हैं कि काल सर्प दोष है पर आंशिक है। काल सर्प दोष होता क्या है? जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाते हैं, जैसे कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। जैसे राहु अगर पहले घर में है तो निश्चित ही केतु उसके बिल्कुल ठीक सामने 7वें घर में ही होगा। ये एक ही लाइन में चलते हैं। अब अगर वो एक ही लाइन में है तो या तो ग्रह सारे इस तरफ आ गए या ग्रह इस तरफ आ गए, उसे काल सर्प दोष कहते हैं। मतलब राहु केतु के एक्सेस में जब सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। और जब आप जन्म लेते हैं तो आप जैसे जन्म लेते हैं तो आपके ग्रहों की एक फोटो खींच ली जाती है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। तो वो ग्रह जिंदगी भर वहीं रहते हैं। आपकी दिन प्रतिदिन डिग्री जो आपने पैदा होते वक्त लिए आपके ग्रह की डिग्री वही रहेगी। हाँ, दिन प्रतिदिन ये जरूर हो सकता है कि आपकी जो है महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा बदलती रहे, ठीक है। आप पे कब शनि की सारसती आ गई, कब उतर गई, ये, लेकिन जब एक फोटो खींच ली गई, जब आप पैदा हुए आपकी कुंडली की, तो वो जीवन भर वही रहती है। अगर आप ये सोचते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा करने से वो खत्म हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप 10 बार पूजा कराएं, चाहे 100 बार पूजा कराएं, तो फिर क्या करें मैं बताऊंगी ना आपको। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण है। पहले आप टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, टीवी कम करा और सवाल पूछिए। जी, आप सवाल पूछिए। सवाल ये है सर कि हम जो होता हमेशा पैदा करते हैं, कुछ हमारे पास समय पैसे नहीं रहता, बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा चिंताएं बनी रहती है। पैदा तो इतना करते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये बहुत काम, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन इनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है। अगर आपको अपने घर में पैसा रोकना है तो कुछ उपाय आपकी पत्नी को भी करने होंगे। आपकी पत्नी से कहिए बृहस्पतिवार के व्रत रख सकें तो रखें, केले के पेड़ की पूजा करें, और नहीं कर सकती तो कम से कम पति पत्नी बृहस्पतिवार वाले दिन एक तो केला खाना छोड़ दें, उसे त्याग दें, और केले के पेड़ की पूजा करें, और केले के पेड़ पर 1 चम्मच चीनी डालकर मीठा जल अर्पण करें। केले के पेड़ पर अपने हाथ से हल्दी से स्वास्तिक बनाना शुरू कीजिए, लगातार कीजिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन पहले अपने गुस्से पर, अपनी नकारात्मकता पर थोड़ा सा काबू जरूर कीजिए। गुस्सा जब बहुत ज्यादा आता है तो आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगी, घर का माहौल खराब होगा और लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। आज एक चीज मुफ्त में पूरी दुनिया में बटी पड़ी है जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, वो है गुस्सा। हर इंसान गुस्से में आकर आज बीपी का, शुगर का, पेट दर्द का, बदन दर्द का, अनिद्रा का, जाने कितने रोगों का शिकार हो चुका है। और ये गुस्सा जो मुफ्त में आता है लेकिन आपका सब कुछ लेके चला जाता है। अपने गुस्से पर जिसने काबू कर लिया, जो इंसान सरल हो गया, सरल हो जाइए, सरल हो जाइए। चलिए, कभी नहीं थे तो अब हो जाइए, तो आपको अपने जीवन में बदलाव आता तुरंत दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास कुछ ना हो तो गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। चलिए, जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी राखी माँ। जय माता दी। मेरा बच्चा, आपका नाम? सोनिया है मैम मेरा नाम। सोनिया, कहाँ से बोल रही हो? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ माँ। ओके, बताओ बेटा। हाँ माँ, मेरे को ना 2 सवाल है। एक तो मेरे भाई के लिए है कि उसका कोई काम धंधा बनता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा मेरे को अपने घर के लिए, मैं बहुत टाइम से किराए पे रह रही हूँ, तो मुझे अभी अपना चाहिए, बस उसके लिए कुछ बताएं। और माँ, एक बात और जी, आप एक बार ओए होए बोल दीजिए, जो एनर्जी मिलती है ना उसमें, वो
कसम से इतना मजा आ जाता है, थैंक यू, बल्ले बल्ले हो जाती है। थैंक यू मेरा बच्चा। ओए होए, आपको खूब सारी एनर्जी मिले, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। और आज आप एक काम करें, आज मंगलवार का दिन है और मंगल कारक होता है हमारे घर को बनाने का, मतलब बहुत ज्यादा कारक होता है। तो आप मंगलवार के अगर व्रत रख सकती हैं या फिर पवन पुत्र हनुमान जी से कहिए कि बस मेरा घर बना दो, मुझे नहीं पता, आप मेरा 1 साल में घर बना दो और जैसे ही घर लूंगी आपकी चौकी कराऊंगी मैं। हनुमान जी की चौकी करवा लीजिएगा और आपका घर बहुत जल्द बन जाएगा। लेकिन भाई की शादी में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। एक फिटकरी का टुकड़ा आज लेकर आप बहन है उसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे कपूर पर रखकर जला दीजिए, उस पे कुछ आकृति बन जाएगी तो देखेंगे आप कि उसे किसी की नजर लगी हुई है। ऐसा अपने भाई के साथ 5-6 मंगलवार कीजिए, शादी के रास्ते खुल जाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहें, सदा सुहागन रहें आप। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। हेलो। जय माता दी मेरा बच्चा। हेलो। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी बहुत अच्छे से। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैं आपकी यूट्यूबर, इंस्टाग्राम और 5 मिनट स्टोरी की फॉलोवर बोल रही हूँ। नतमस्तक होकर आपको प्रणाम है दिल से। डॉक्टर वाई राखी जी। जय। अरे नहीं, आप बताइए बेटा क्या सवाल है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ना सरिता है जी। मैं ना बॉम्बे से बोल रही हूँ और ना मेरी आपके पहले भी बात हुई थी जी। तो मेरे ना बेटे का जॉब, चलिए आपने बोला था सिद्धि विनायक जाइए, लेकिन मेरा बेटा ना दुबई में रहता है जी और उसकी जॉब ना लग नहीं पा रही है। उसकी जॉब कब तक होएगी? अच्छा, आपका बेटा जो है दुबई में रहता है पर आप तो मुंबई में रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप जाइए ना सिद्धि विनायक मंदिर। नहीं, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन ना उसको ना कब तक जॉब मिलेगी, वो बहुत आज एक मंगलवार का दिन है, सिद्धि विनायक भगवान की पूजा होती है। आप माँ हो, अगर मेरे बेटे को सिद्धि विनायक मंदिर जाने से कुछ मिले तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई स्वेयर हर मंगलवार मैं सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच जाऊंगी, नाक रगड़ लूंगी भगवान के आगे। आप माँ हो, आप एक बार आज सिद्धि विनायक मंदिर जाकर तो देखो, अगले मंगलवार को शायद आप मुझे कॉल कर कहो कि मैम नौकरी मिल गई। आपको सिर्फ मंदिर जाना है, शुरू तो करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपके बच्चे को नौकरी जल्दी मिले, ऐसी परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर मेरी कामना है। आप भी इस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए कि इस बच्चे को जॉब जरूर मिल जाए, क्योंकि दुआएं ऊपर तक जाती हैं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, अगर आपकी बात की जाए तो निवेश से आज आपको अच्छा लाभ हो सकता है। ऑफिस में आप अपनी पहचान बना पाएंगे। आज अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है और थोड़ा गुस्से पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। बात वृषभ राशि की, फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना होगा। घर में पार्टी का आयोजन हो सकता है। दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। पार्टी है तो फिर सामान लेने बाहर तो जाना ही पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट। बात मिथुन राशि की, आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम भी हो सकता है, लेकिन ऑफिस में काम भी है, तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन गुस्से में नहीं, मुस्कुराते हुए। ओए होए, फिर सारे काम हो जाएंगे। चलिए, काल सर्प दोष होता क्या है समझाती हूँ। जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, यानी कि एक ही लाइन में आ जाएं, एक तरफ आ जाएं, उसे कालसर्प दोष कहते हैं। आपकी भाषा में समझा रही हूँ। और हर बार में इंसान को कालसर्प दोष होता है, मुझे भी है, लेकिन मैं इसे कालसर्प दोष नहीं मानती हूँ, मैं इसे कालसर्प योग मानती हूँ। कालसर्प दोष की पूजा कराने आपको अपने जीवन में केवल एक बार जरूरी है। कालसर्प दोष 12 तरह का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। केवल एक बार पूजा करानी चाहिए, ये बहुत है, क्योंकि बार बार पूजा कराने से कोई फायदा होता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो चीज भगवान ने हमें देकर भेजी हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक बार पूजा कराकर उसके कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जो आपको आज अपने इस कार्यक्रम में मैं बताऊंगी। आप अपने जन्म से लेकर अपनी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष जो है, जब आप पैदा होते हैं वो लगा हुआ होता है, और हर बार में इंसान को होता है, तो डरने की बात क्या है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये दोष नहीं है, नहीं है, ये योग है, योग है, योग है। और अपनी छोटी छोटी रेमेडी से इसे 100% योग बना सकते हैं। पूजा करने से इसका असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता। कालसर्प दोष से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कालसर्प दोष आप बहुत कुछ देता भी है,
लेकिन बहुत कुछ लेता भी है। अगर आप अपनी नेचर में थोड़ा सा चेंज कर लें, अपने संस्कारों में थोड़ा बदलाव कर लें, आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, तो यही आपको बहुत कुछ दे देता है। लेकिन कालसर्प दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। अगर घर के किसी एक व्यक्ति को भी कालसर्प दोष हो जाए तो उसका असर पूरे घर पर होता है। अब जैसे अगर आपके घर का कोई एक व्यक्ति MLA बन जाए तो क्या उसका फायदा सबको नहीं होता? होता है ना? तो ऐसे दोषों का भी फायदा और नुकसान सबको होता है। कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? जयरामपुर है। सवाल ये है मैडम कि मेरा एक साली है जी। उनका उम्र 32 साल हो गया मैडम जी। तो उनका शादी में रुकावट आ रही बार बार जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सलाह दूंगी कि इतनी उम्र होकर अगर शादी नहीं हो रही है तो निजी तौर पर उनकी कुंडली की जांच आप जरूर करवाएं किसी अच्छे ज्योतिष से। दूसरा, उन्हें काले नीले कपड़े पहनने के लिए मना कर दे। तीसरा, हम उनकी शादी खोलते हैं, ठीक है? आज उनसे 5 कौड़ी लेने के लिए बोलें आप। कौड़ियां बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। रात्रि के समय पर किसी भी चौराहे पर जाएं और चारों तरफ एक कौड़ी आगे फेंके, एक कौड़ी पीछे फेंके, एक अपने राइट में फेंके, एक अपने लेफ्ट में फेंके, एक कौड़ी बचेगी उसे आसमान की तरफ फेंके और लौट कर वापस घर आकर स्नान कर लें और गंगा जल पी लें। आप देखेंगे कि उनकी शादी के रास्ते बहुत जल्द खुल जाएंगे। लेकिन शादी के रास्ते तो खुल जाएंगे। ये काला है, ये गोरा है, ये दूर है, ये पास है, इसकी माँ ऐसी, इसकी बहन ऐसी, मुझे शादी नहीं करनी, नखरे नहीं चलेंगे। क्योंकि शादी की एज निकल चुकी है तो थोड़ा सा उन्हें कंप्रोमाइज करने के लिए जरूर कहिए। और घर वाले ही सही और गलत की शिक्षा दे सकते हैं तो वो शिक्षा उन्हें जरूर दीजिए। चलिए जुड़ेंगे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। जी, आपका नाम? मनोज नौपुते, मनोज जगन्नाथ नौपुते। सवाल? वो शादी के लिए पूछना है। आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं। ओके, इनको शादी करनी है, इनकी शादी नहीं हुई तो थोड़ा सा मुस्कुराकर, भाई नहीं ऐसे गुस्से में क्यों? सुबह सुबह का टाइम है, मुस्कुराते हुए बात करो। नहीं। शायद भाई हमारे टीवी से कोई रिश्ता मिल जाए आपको। कोई बात नहीं, थैंक यू हंसने के लिए। ऐसे ही मुस्कुराते रहें आप। भगवान से यही कामना है मेरे भाई, जल्दी से लड़की मिल जाए तुम्हें। और एक काम जरूर कर लीजिए आज आप आज 5 गोमती चक्र लेंगे। उन 5 गोमती चक्रों को शिवलिंग पर जाकर अर्पण करेंगे। काले तिल और पानी पहले अर्पण करेंगे, फिर शिवलिंग को साफ करके बहुत अच्छे ठंडे पानी से स्नान कराएंगे। उसके बाद उसके ऊपर वो 5 गोमती चक्र रखेंगे। 3 गोमती चक्र वहीं छोड़ाएंगे। 2 गोमती चक्र उठाकर घर लाएंगे और जहां आप सोते हैं उस गद्दे को उठाकर उसके नीचे वो गोमती चक्र रख देंगे। बहुत जल्द विवाह के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने कहा ना उस बच्ची को जिसकी शादी नहीं हो रही, कि आपको ये नहीं करना कि काली है, गोरी है, पास है, दूर है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। शादी मतलब एक कंप्रोमाइज है। अगर आप दोनों का मन मिलता है तो याद रखिए कि आप लोगों का जीवन भी मिल जाएगा आगे चलकर। और शादी एक लड़का या लड़की से नहीं होती, शादी एक परिवार से होती है। तो इसलिए परिवार को रिस्पेक्ट जरूर दीजिएगा। लड़का या लड़की को बाद में देखिए, उसके माता पिता का आचरण, उनका स्वभाव, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये जरूर देखिए। क्योंकि जैसा बच्चे ने अपने माता पिता को देखा होगा जीवन भर, उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही होगा। ये टीवी पर आपको इतने बड़े बड़े जो नाग दिख रहे हैं, इनको देख के डर नहीं लगता? मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे कालसर्प दोष है। आपको पता होना चाहिए, जिन्हें भी कालसर्प दोष होता है, या तो उन्हें सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है या उन्हें सांपों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये भी कालसर्प दोष का एक संकेत है, समझे आप? चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? सोनू पारासर बोल रहा हूँ मैडम। जी बच्चा, सवाल बताइए। सवाल ये है मैम, मेरा काम लग जाता है फिर छूट जाता है और काफी कर्ज हो गया है, काफी परेशान हूँ। और आप क्या करते हैं? अभी तो जॉब छुट्टी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी जॉब छुट्टी हुई है तो खाली है ना? तो चलिए फिर हनुमान जी की सेवा करते हैं। आज आप अपने हाथों से बगीचे में जाकर तुलसी तोड़ेंगे और हर बार तुलसी तोड़ते हुए राम राम बोलेंगे। बाकी लोग भी सुन लीजिए जिन्हें जॉब नहीं लगी। और आप उस तुलसी की एक माला बनाएंगे और तुलसी की माला बनाने में आप सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पत्तियों को बांधकर माला बनाएंगे और जाकर पवन पुत्र हनुमान जी को माला अर्पण कर आएंगे और उनसे बोलेंगे मेरी नौकरी लग गई। और ऐसा 5 मंगलवार करेंगे। ओए होए, 5 मंगलवार के अंदर अंदर आपको जॉब लग जाएगी। और बाकी आपके कर्माज हैं, कर्म अच्छे करो। जॉब नहीं है तो नकारात्मक मत रहो भाई। वो वक्त नहीं रहा जब नौकरी थी, तो वक्त तो ये भी नहीं रहेगा।
समय आएगा और जॉब मिल जाएगी, पर काम छोटा हो या बड़ा हो उसे ले लीजिए। आप ना तुलसी जी की माला हनुमान जी को 10 मंगलवार भी चढ़ा दीजिए। जब तक आपकी वाणी में सरलता नहीं है, अपनापन नहीं है, ओज नहीं है, थैंक यू नहीं है, शुक्राना नहीं है, शुक्रिया नहीं है, तब आपको जीवन में सक्सेस मिल ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस की पूंजी है आपकी वाणी। जी, हाँ जी, सर, प्लीज, जी, पहले आप, हाँ जी, शुक्रिया, मेहरबानी, इस तरह के शब्द बोलना बहुत जरूरी है। और उसके अपोजिट हम बोलते हैं, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, किंतु परंतु चूंकि, हाँ लेकिन, कैसे, कब, क्यों, ये जो शब्द है ना, इन्हें डिलीट कर दीजिए अपनी जिंदगी से। आपको अपनी जिंदगी में बदलाव दिखेगा। जिंदगी में वैसे ही नकारात्मकता बहुत है, कम से कम मुंह से तो अच्छा बोलिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता दी मैम। मैम मेरा 2 सवाल है। पहले अपना नाम तो बताओ, किससे बात कर रही हूँ? प्रियंका पांडे, मैं इलाहाबाद से बात कर रही हूँ मैम। अच्छा मेरा बच्चा, बताओ क्या सवाल है? मैम मेरा 2 सवाल है, एक मेरे पति के बारे में और एक मेरे बच्चे के बारे में। बताइए। जी, मेरे पति का नाम है अजीत पांडे जी। और मैम मेरे पति से जब भी मैं पैसा मांगती हूँ तो बस लड़ाई हो जाती है। तो ये अपने पतिदेव से जब भी पैसे मांगती है, इनके पतिदेव लड़ना शुरू कर देते हैं। आपके साथ नहीं है वो भी? है मैम, साथ में है अभी, लेकिन लड़ाई कर लेते हैं, बोलते हैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा जरा उन्हें फोन दीजिए। मैम अभी मतलब वो जॉब पे गए मेरे। अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है? मैम मेरा एक लड़का है 3.5 साल का है, उसका नाम आशीष पांडे है जी। बाई आंख में मैम थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, चांदी की 2 आंखें लो और गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 30 जून से। ध्यान रखना, 30 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। चांदी की 2 आंखें लो और माँ दुर्गा को गुप्त रूप से अर्पण करके आना। अपने पति को भी इसके बारे में नहीं बताना, किसी को मत बताना, गुप्त करना है क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं। अब आपके हस्बैंड को इंडिया न्यूज का ये प्रोग्राम इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो उन्हें मेरी तरफ से सुना देना। जो पति अपनी पत्नी को भर खोल कर पैसे देते हैं वो जी खोल कर कमाते हैं। इसीलिए पत्नियों को पैसे देने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, आप ये समझ लीजिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और प्लीज आप लोग भी अपनी पत्नियों को पैसे देते रहें भाई, बहुत जरूरी है। बात कर्क राशि की। सेहत में सुधार आना शुरू होगा, घर में मेहमान आ सकते हैं, ओए होए फिर क्या चाहिए। धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, बल्ले बल्ले है आपकी तो। बात सिंह राशि की। आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है, ऑफिस से छुट्टी भी मिल सकती है, मजे आ गए फिर क्या चाहिए। आपको किसी से प्यार हो सकता है, ओए होए, तो आज तो आपकी बल्ले बल्ले है, ऑल द वेरी बेस्ट। बात करने हैं राशि की। ऑफिस में किसी काम को पूरा कर सकेंगे आप, और क्या चाहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। परिवार के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम है, करियर को लेके चिंता भी है, लेकिन अब जब आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो प्लीज परिवार के साथ रहिए, उसमें आप काम की चिंता मत लीजिए। होगा वही जो राम रख राची, बस राम को अपने साथ पकड़ के रखिए। राम राम श्री राम राम। राम हमारे साथ हैं, मंगलवार का दिन है, महावीर का दिन है, वो हमें बेड़ा पार कराएंगे। कालसर्प दोष के होते हैं कुछ लक्षण। अगर आपकी कुंडली नहीं है, अगर आपको कुंडली दिखाने के लिए टाइम या पैसे नहीं है और आपको कोई ज्योतिष जवाब नहीं दे रहा कि आपको कालसर्प दोष है या नहीं है, तो आइए आपको कुछ लक्षण बताती हूँ। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको कालसर्प दोष है। जल्दी जल्दी खाना खाना कालसर्प दोष की एक निशानी है। गुस्सा बहुत ज्यादा आना कालसर्प की एक निशानी है। काम का अटक अटक कर होना कालसर्प की निशानी है। शादीशुदा जिंदगी या तो शादीशुदा जिंदगी शुरू ही नहीं होती या होकर थोड़ी सी खराबी रहती है, ये भी कालसर्प की निशानी है। जल्दी जल्दी बार बार बीमार होना कालसर्प की निशानी है। म्यूजिक बहुत अच्छा लगना कालसर्प की निशानी है। भक्ति भाव के प्रति आपका मन करना कि मैं बहुत पूजा पाठ करूं, खासकर शिव की, तो आपको कालसर्प है। खुशबुएं बहुत अच्छी लगना, अलग अलग फ्रेग्रेंस, अलग अलग परफ्यूम्स, अलग अलग इत्र, तो आपको कालसर्प है। बदले की भावना रखना, अच्छा अब तू आना, मैं तुझे देखता हूं, बताता हूं, तो आपको कालसर्प है। समय समय पर लांछन लगना आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर पर कोई बात उठाए या फिर बार बार आपको नीचा दिखाए, समाज में आपका अपमान हो, तो आपको कालसर्प दोष है। आप जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हैं तो आपको कालसर्प दोष है। अगर आप अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ होता है ना, ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आओगे तो वापस मेरे पास ही ना, तो आपको कालसर्प दोष है। ऐसे लोग में मतलब कॉमन आप में बहुत सी चीजें होंगी, एक आध चीज तो सब में मिलेगी, लेकिन एक आध चीज की जरूरत नहीं। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं
तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष है। तो भाई क्या करना है इसका, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, नमस्कार माता जी। जय माता दी। माता जी, मतलब मेरी जॉब नहीं लग रही है। आप अभी क्या करते थे इससे पहले? मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है मैम। ओके, आज पीपल के पत्ते तोड़कर उस पे राम राम लिखकर 11 पत्ते हनुमान जी को अर्पण कर कर आए। और आप ये रेड कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं और ये आप लाल चंदन से भी लिख सकते हैं और ये जो अनार के दाने की कलम होती है उससे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऐसा 6 मंगलवार लगातार कीजिए। और ये नहीं कि करा और घर जाके बैठ के टीवी देखने लग गए। जॉब ढूंढते रहिए, जॉब मिल जाएगी। कुछ भी करिए, बिलीव इन कर्मा। कर्म तो आपको पहले करने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि आपके पतिदेव आपको घर में सब्जी लाकर दे दें, उन्होंने लाकर दे दी, अब ये अपने आप कुकर में जाएगी, पकेगी और हम खा लेंगे। काटना तो आप ही को पड़ेगा, बनाना तो आप ही को पड़ेगा, सोचना तो आप ही को पड़ेगा कि क्या बनाना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं संजय चौहान। स्वागत है आपका, बताइए। मैम मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ जी। मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी। लेकिन जॉब है आपके पास? जी जी। अगर जॉब ट्रांसफर कर दिया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अगर जॉब में ट्रांसफर कर दिया, इन्हें नहीं चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में आज 6 छोटे छोटे से लाल लाल वाले झंडे लगाकर आइए और पवन पुत्र हनुमान जी से कहिए कि मेरे ऑफिस में, मेरे क्षेत्र में, मेरे कार्य में मेरे झंडे गाड़ दो। हे भगवान, मैं आपको बूंदी का प्रसाद भोग लगा रहा हूँ, मेरे को ये ट्रांसफर नहीं चाहिए। लेकिन आपको बोलूं, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ले लो, क्योंकि अगर जो भी संसार में हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। क्या पता आपको ट्रांसफर लेने से आगे इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिले, वहां जाने से आपका कुछ फायदा हो, यहाँ रुकने से नुकसान हो। तो जैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही है उसे सैल्यूट कर कर वैसे ही चलने दीजिए तो बेहतर होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हाँ, हेलो मैम। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? रेखा के अग्रवाल। अरे वाह रेखा जी, बताइए। हाँ, मेरा बेटा है मैम, 16 साल का है। 6 मई 2006 का जन्म है। सवाल बताइए बस। वो उसका थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और कौन सी क्या पढ़ाई कर रहा है? उसका हाई स्कूल है, उसका अट्रैक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है पढ़ाई से अलग। देखिए ऐसा है, वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये उसकी एज है। अब आप क्या करें, आज एक गाय का उपला ले लें, उसे गैस पर रखकर बिल्कुल एकदम अंगारे बना लें रेड कलर का। उसके बाद आप क्या करें कि इसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी काली सरसों को पीस कर इसका धुआं बनाकर इसके ऊपर छिड़कें और थोड़ा सा लुबान डालकर खासकर उसके कमरे में दे जहां वो सोता है। और प्लीज थोड़ी देर बच्चे से फोन दूर रखें तो आपको इसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलने शुरू हो जाएंगे। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। जय माता दी। हेलो, जय माता दी मैम। जी मेरा बच्चा। हेलो। हाँ जी मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। मैं आपका सारा चैनल देखती हूँ और मेरा काफी कुछ चेंज भी हुआ है आपकी वजह से। तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू मैम। और इवन मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड तो इन सब चीजों को मानते भी नहीं थे, बट वो भी बहुत बिलीव करने लगे हैं। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। मेरा बस मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन काफी टाइम से रुका हुआ है। मैंने आपके उपाय भी किए, उसे होता तो है, फिर आके कुछ न कुछ 99% पे रुक जाता है। ठीक है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैम मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो क्रिकेटर बनना चाहता है और मुझे लगता है कि क्रिकेटर की लाइफ काफी टफ है। तो मैं थोड़ा सा उसके फ्यूचर को लेकर काफी टेंस रहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ना इधर का रहे ना उधर का। तो मुझे दोनों के लिए उपाय चाहिए था। आपने पहले तो मेरी इतनी तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए शुक्रिया। मैम प्लीज आप मेरा शुक्रिया मत बोलिए। मतलब आप बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। इवन मैं तो मतलब आपको कॉल करके ये भी पूछना है कि क्या हम अपने घर में आपकी रिस्पेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा आपके। थैंक यू। अगर आप ज्यादा तारीफ की तो मुझे रोना ही आ जाएगा। बस रुक जाओ, मैं पहले आपको एक बात बता दूं। थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि बाकी लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि उपाय करने से जिंदगी सच में बदलती है, लेकिन हम आलस में उपाय नहीं करते। आपके हस्बैंड के लिए मैं एक ही बात बोलूंगी कि आपके जीवन में जो विघ्न आ जाता है, बार बार होता है काम लेकिन रुक जाता है, 99 पे जाके 0 पर आ जाता है, तो अपने को किसको मनाना है? हमें गणेश जी को मनाना है। ठीक है, अगर हम गणपति महाराज की पूजा
करें और गणेश जी का नाम ले, और गणेश जी को आज के दिन सिंदूर चढ़ाना बेहद विशेष होता है, तो गणपति महाराज को लड्डू का भोग लगाएं, आपका काम हो जाएगा। और बेटा जो बनना चाहता है ना, एक अच्छी माँ के साथ उसके पीछे पीछे चलो, आप उसके साथ उसकी लाइफ में होने वाली किसी चीज को रोक ही नहीं सकती। अगर मेरा बेटा एक लौता है और मुझसे कहे मुझे फौज में जाना है, तो मैं उससे कहूंगी तुझे जो करना है इट्स योर लाइफ, आई एम विद यू। क्योंकि अगर हम चाहे भी रोकना तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि किस्मत यहाँ लिखी हुई है। तो सपोर्टेड बनिए अपने बच्चों के लिए, ज्यादा मत सोचिए, उसकी नैया राम के हवाले छोड़ दीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, जय माता दी। माता दी जी बताइए। मैम, हमारे ना कोई काम होता है तो रुक जाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा बहुत होता है। हाँ, वो तो आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आप शायद 1-2 दिन में लड़ाई की, आपने बहुत तेज, आपका गला खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, अपना नाम बताइए। मीनाक्षी मैम। और हस्बैंड का? भूपेंद्र। मीनाक्षी मेरा बच्चा, बिल्कुल मत घबराओ, मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे घर से झगड़े बिल्कुल गायब हो जाएंगे, छू हो जाएंगे। मैजिक वाटर आप अपने घर में छिड़कना शुरू कीजिए। आज आप एक स्प्रे की बोतल लाइए, उसमें थोड़ा गुलाब जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, उसमें थोड़ी सी फिटकरी, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डालिए। गोमूत्र डालकर उस बोतल को शेक कीजिए, हिलाइए और पूरे घर में स्प्रे कीजिए, खासकर जहां लड़ाई ज्यादा होती है उस कमरे में। अगर आपके घर में कोई भी एक ऐसा कमरा है जहां झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं और पर्टिकुलर उस कमरे में बैठने से ही झगड़े होते हैं, तो उस कमरे के अंदर आप हनुमान जी के भजन चला दीजिए किसी म्यूजिक सिस्टम पर, इससे बड़ी राहत मिलेगी। और गोमूत्र पीना शुरू कीजिए। लेकिन कुंडली के मुताबिक अभी आपका समय बदलने में समय लगेगा। मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा होगा नवंबर के बाद होगा। जब तक हनुमान जी की पूजा लगातार करें और हनुमान मंदिर जाएं। बुरे वक्त में अगर पति पत्नी एक होकर चलें तो बुरा वक्त भी आपके घर में ज्यादा दिन टिकता नहीं है, लेकिन 99.9% पति पत्नी ही आपस में झगड़ने लगते हैं। 14 वर्ष राम और सीता एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन दूर रहकर भी पास थे, इसलिए वो 14 वर्ष बाद जब मिले, बहुत आसानी से मिले, बहुत आराम से मिले। राम जी की जीत हुई, हर बार बिना कुछ कर भी, बिना किसी सेना के भी वो जीत गए, क्योंकि वो दोनों मन से एक थे। आपने कभी कहीं भी पूरी रामायण में सुना कि सीता जी को राम जी से कहीं पर कोई भी शिकायत थी, या राम जी को सीता जी से कोई शिकायत थी? लेकिन हमारे पति की नौकरी 2 दिन चली जाए, वो 2 महीने हमें पैसे ना दे, तो हमें दुनिया भर की शिकायतें होने लगती हैं। हम तो ये तक कहने लगते हैं हमारे घर वालों ने ये कहा था कि इस आदमी से शादी ही मत करो, गलती कर दी। तो फिर आप तो फिर पैसे के पीर हैं, आपको अपना पति नहीं उसका पैसा चाहिए, तो गलत तो आप है ना फिर। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो, हेलो, जय माता दी। जय माता दी। बताइए आपका नाम। बच्चे के नाम क्या सवाल है? वही है कि 25 साल को हो गया, अभी कुछ कर नहीं रहा है। 25 साल का हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। आपसे निवेदन है जब भी आप हमें कॉल करें फुल एनर्जी के साथ कॉल करें। अगर आप सवाल इतने धीरे धीरे पूछ रहे हैं तो आपके घर में नकारात्मकता आपकी आवाज से झलकती है कि घर में क्या खाना बनता होगा, कैसे उठते होगे, कैसे बैठते होगे। अपने घर में एक नवग्रह हवन कराने की आपको सख्त जरूरत है। आप अपने बच्चे को बैठकर काउंसलिंग देंगे तभी बच्चा कुछ कर पाएगा, और उसके लिए पहले आप खुद अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आइए जो आप में मिसिंग है। और आने वाले टाइम में मुझे आपकी मैम तबीयत खराब होते हुए दिख रही है, सो प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। चलिए राशिफल का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, अगर आपकी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि आज का दिन आपकी स्थितियां धन को लेकर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। छात्रों को नए अवसर मिलेंगे, आज आप खुश रहेंगे। और क्यों नहीं खुश रहेंगे, आज आपके छात्रों को भी सफलता मिल रही है, पैसा भी घर आ रहा है। बात वृश्चिक राशि की, अगर आपकी बात की जाए, चंद्रमा आज आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। घरेलू नुस्खों से लाभ मिल सकता है, अपनी डाइट पर कंट्रोल करने की जरूरत है। छात्रों को आज सफलता मिलेगी, पढ़ाई के लिए अच्छा दिन है, प्लीज पढ़ाई करें। और जितने भी छात्र हैं उनसे मेरा निवेदन है आज हनुमान चालीसा जरूर करें। धनु राशि, सेहत का ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। प्रमोशन आपका हो सकता है, लेकिन प्रमोशन आपका हो तो भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद जरूर कीजिएगा। काल सर्प के कुछ उपाय जिससे आप अपने घर में ही कर सकते हैं, अगर आप बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर सकते। और अगर आपने बड़ी बड़ी पूजाएं करा ली हैं तो भी ये उपाय करें। जीवन में सिर्फ एक ही बार ये पूजा कराएं, इससे ज्यादा ना कराएं। हर सोमवार शिव की पूजा जरूर करें, हो सके तो सोमवार या प्रदोष के व्रत रखें। चांदी के नाग नागिन समय समय पर शिवलिंग पर अर्पण करें पूजा कराकर। शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें, पूजा कराएं। और काल सर्प यंत्र अपनी जेब में पूजा करा के जरूर रखें। अपने पास कुछ मोर पंख भी रखें। चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाएं।
चंदन की एक लकड़ी, असली व्हाइट चंदन की लकड़ी अपनी जेब में जरूर रखें। अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें। माँ के साथ बैठकर भोजन करें। पक्षियों को बाजरा जरूर डालें। काले नीले कपड़ों से दूर रहें, लेकिन काले और सफेद तिल पीपल के पेड़ पर समय समय पर चढ़ाते रहें। शिव चालीसा जरूर पढ़ें। दूध, दही, लस्सी का प्रयोग ज्यादा करें और दान भी करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा। कालसर्प दोष जिन्हें होता है उन्हें चांदी की कोई चीज जरूर पहननी चाहिए। कालसर्प दोष जिन्हें होता है, अगर उनके पास कोई उपाय ना हो करने के लिए, तो उन्हें अपनी रसोई के अंदर बैठकर खाना खाना चाहिए। हाँ, लेकिन बैठकर, खड़े होकर नहीं। जिन्हें कालसर्प दोष होता है उन्हें किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता जी। आपका सवाल? मैडम, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। अरे जी, स्वागत है आपका। बहुत दूर से बोल रहे हैं, बताइए। जी, हमको हमारे पति को बार बार कौवा मार देता है, इसका कारण जानना चाहती हूँ, कोई उपाय। ओ, आपके पतिदेव को कौवा बार बार मार देता है, तो आपके पितर आपसे नाराज है। कौवे को हम पितरों के साथ जोड़ते हैं, तो पितरों का अमावस पर तर्पण करवाइए। पितरों के नाम की मनपसंद खाने की जो चीजें हैं वो ब्राह्मण को और जरूरतमंद व्यक्तियों को दें। ये अच्छा संकेत नहीं है, मैं आपको बता दूं। और आप अपने पितरों से माफी भी मांगे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में अब शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलिए, अन्यथा पितर आपसे नाराज हैं और ये संकेत अच्छा नहीं है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। सर, आपका नाम? देवेंद्र कुमार कुशेत्र जी। जी, बहुत प्यारा नाम है सर। आपका सवाल? बड़ा बेटा है मैम, उसको बाहर भेजना है, उसके लिए पूछना था। उसका काम नहीं बन रहा। अच्छा, कहाँ भेजना है? कनाडा? कनाडा जी। जी जी जी, सारी दुनिया कनाडा जा रही है। हिंदुस्तान मुझे लग रहा है कुछ दिन में खाली हो जाएगा। आप उसकी जेब में आज पूजा करवाकर, शिवलिंग पर पंडित जी से पूजा कराकर, इतना बड़ा गोमती चक्र बाजार में मिलेगा आपको, उसकी पॉकेट में रखवा दीजिए। और जिन्हें भी फॉरेन जाना है, आज एक अचूक मंत्र दे देती हूँ। ट्रैवलिंग के लिए हम चंद्रमा को सबसे पहले देखते हैं, तो इन सब के गले में चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और जागृत पहना दीजिए। आपके बच्चे को ट्रैवलिंग का मौका जल्दी मिलेगा। और उड़ता हुआ प्लेन इसके कमरे में उत्तर की दीवार की तरफ रखवा दीजिए। इससे भी विदेश यात्रा जाने का मौका जल्दी मिलेगा। प्लेन पर रेड कलर के पेन से बच्चे का नाम और जिस देश में बच्चे को जाना है वो भी लिखवा दीजिए। ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा, जल्दी जाओगे। गॉड ब्लेस यू। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैडम। बताइए। घर वाले के बारे में पूछना था मैडम। पूछिए, क्या सवाल है? इंद्रपाल है मेरे घर वाले का नाम। वो किसी और से खेल रहा जी, बस उसका कंडा नहीं छोड़ रहा था। मैं बहुत क्लेश कर रखा। अरे बहुत परेशान बिल्कुल भी मत हो। चावल का एक कटोरा लो, आज एक कांच का कटोरा लो, उसमें पूरी तरह से चावल भरो, उसमें इसकी तस्वीर रखकर, ऊपर से चावल पूरे भरकर और ऊपर 2 रुपए के सिक्के रखकर, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, इसके कमरे में रख दीजिए नॉर्थ की तरफ। आपको इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखाई देंगे। आपको पता है जिन्हें कालसर्प दोष होता है और उनके काम ना बन रहे हो, वो इंटरव्यू देने जा रहे हो और बार बार इंटरव्यू में या शादी के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही हो, तो जब आप जा रहे हैं रास्ते में तो म्यूजिक सुनते हुए जाएं। आपको मालूम है सांपों को म्यूजिक, बीन की आवाज बहुत पसंद होती है, ठीक है? आपने पिक्चरों में देखा नाग नागिन डांस करते हुए। तो आप म्यूजिक सुनते हुए किसी भी काम में जाएंगे, पॉजिटिव म्यूजिक, वो बेवफाई वाले सॉन्ग्स नहीं, अच्छे म्यूजिक को सुनते हुए जाइए। आप भजन भी सुन सकते हैं, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। शिव पुराण पढ़नी चाहिए जिन्हें कालसर्प दोष है। सावन के सोमवार के व्रत रखने चाहिए। उन्हें सावन के अंदर नियमों का पालन करना चाहिए। हम आगे आपको बताएंगे कि सावन में आपको कैसे कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। तमाम तरह की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, गुड लक गुरु के अंदर, रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे, ओनली एंड ओनली इंडिया न्यूज पर। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो। जय माता दी। जय माता जी। सवाल? हमको आशिक के रिश्ते का देखना है। क्या देखना है? आशिक का रिश्ता नहीं हो रहा 4 साल से, 2-3 साल से रिश्ता नहीं हो रहा आशिक का। ठीक है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है इनका। आपको एक छोटा सा उपाय, जिस बच्चे की नजर उतारिए, और नजर उतारने के लिए आप 3 नींबू लेंगी। 3 नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज इसके सर से घुमाएंगी, उनको बीच में से 4 हिस्से करेंगी और इसी के हाथ से चौराहे पे रखवा देंगी। इसकी शादी के रिश्ते जादुई रूप से खुलने शुरू हो जाएंगे। और लगातार इससे बोलिए गोमूत्र पानी में डाल के स्नान करना शुरू करें। आपके बच्चे को फर्क जरूर दिखाई देगा। ऑल द वेरी बेस्ट।
चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? नीतू। ऋतु, क्या सवाल है बेटा? वो मैम, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पता करना था। वो घर में लड़ाई बहुत करते हैं, देर से आते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, बात बात पे घर से निकलने की धमकी देते हैं, और काम भी था अच्छा सीखा हुआ तो वो करते नहीं है। उनके बारे में पता करना था। उनके घर वाले उन्हें रोकते नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकते। आपके मायके वालों को बोलो कि वो बीच में बैठ के आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करवाएं। वो तो ये कहते हैं भाई हमने शादी करवा दी, अब जैसे रहना वैसे रहो। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, उनका नाम बताओ। नाम किशन। किशन नाम है, बताइए। इतना खूबसूरत माता पिता ने नाम रखा। और कोई बात नहीं मेरा बच्चा, एक तो पार्वती माँ की पूजा करनी चाहिए जब हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो। दूसरा, जो भी खाना आप बनाती हैं उसमें गुड़ या शहद मिक्स करना चाहिए, चाहे भिंडी हो या चावल हो, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं। तीसरा, मैं आपसे कहूंगी अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए रोज रात को अपने तकिए के नीचे कपूर रखकर सोया करो और सुबह उस कपूर को उठते ही जला दिया करो, ये सोचकर कि मेरे पति की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है। और एक अमेथिस्ट का पत्थर अपने बेडरूम में जरूर रख लो। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं जो है मकर राशि। नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और आपको गाड़ी की जरूरत भी है। आज मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। बाहर खाना खाने से आज आपको बचना होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कुंभ राशि। ऑफिस में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है, घर में भी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। थोड़ा सा घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएं आप तो अच्छा रहेगा। आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। बात मीन राशि की। अचानक धन का लाभ हो सकता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और धन को संभाल कर रखें। सेहत आपका साथ आज मुझे लगता है कि जरूर देगी, तो आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। अगर साथ आपका सेहत नहीं भी दे रही है तो आज गंगा जल जरूर पी लें, तो आपकी तबीयत में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। काल सर्प के लिए एक मंत्र, एक ऐसी चीज जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। चंदन का इत्र लगाने से काल सर्प दोष दूर होता है। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप जरूर करें। चंदन का इत्र लगाकर ही घर के बाहर निकलें तो बेहतर होगा। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चंदन की लकड़ी अपने पास रखें और भोलेनाथ पर पंचामृत से अभिषेक महीने में एक बार जरूर करें। वो लोग जिन्हें कालसर्प दोष है, तो आपका कालसर्प दोष जब भी सांप जो होता है मुंह से लेकर पूंछ तक होता है, तो आपको काफी राहत देगा ये जादुई उपायों से। आज है दिन मंगलवार का। हनुमान जी को अपनी कोई भी इच्छा लेकर एक चीज का भोग लगा दीजिए जो उन्हें बेहद पसंद है, फिर आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, और वो है मीठा पान। आज भगवान को मीठे पान का भोग आप जरूर लगाएं। आज 5:22 तक पूर्णिमा है। अगर हो सके सत्यनारायण भगवान की कथा घर पर करें, हो सके तो राम नाम की माला जपें। दान पुण्य नहीं किया तो जरूर करें। आज घर में खीर जरूर बनाएं और घर के लोगों को खीर जरूर खिलाएं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी बताइए। मेरा नाम लेख नारायण सिंह है, पटना बिहार से बोल रहा हूँ मैम। बहुत दूर से, पटना से। कौन जिला से बोल रहे हो? पटना जिला मैम। क्या सवाल है? सवाल ये है मैम कि 2 मेरी बच्ची है जी? उसका शादी ब्याह और सरकारी नौकरी कैसे होगा मैम? आपकी बेटियां इतनी बड़ी हैं कि उनकी शादी लायक हो गई है वो? जी 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 मैम। आप तो बहुत छोटे लग रहे हैं अपनी आवाज से। ठीक है, आपकी बेटियों का नाम बताइए। एक का नाम है आरती और एक का नाम है मानसी। अरे वाह, नाम भी गजब रखे हैं आपने, खूबसूरत। अति, मेरा बहुत सारा प्यार देना दोनों बच्चों को। विवाह का योग बन रहा है आरती का नवंबर के बाद, और आपकी दूसरी बच्ची का योग बन रहा है अगस्त के बाद। तो आप इनका इंतजार कीजिए, लेकिन इनसे एक कार्य जरूर करने को कहें। लगातार शिव मंदिर जाएंगी और शिव पर कच्चा दूध अर्पण करेंगी, वहां बैठेंगी, शिव की दोनों बहनें आरती करेंगी, और हमेशा पॉजिटिव रहकर बाल बांध कर ही शिव की पूजा करें, ये जरूर बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जी सवाल है जो मैम, मैं तो सर्विस कर रहा हूँ लेकिन मेरे पैसा बचता नहीं है। मेरे बच्चे भी सर्विस में नहीं लगे हैं। इनके बच्चे पढ़ लिखे।
चलिए पढ़ लिख गए आप, अभी जिम्मेदारी से थोड़ा सा तो निजात पा जाएंगे। बच्चों को नौकरी लगे इसलिए उनसे उनकी जेब के अंदर एक एक लकी कॉइन रखवा दीजिए। सबसे पहली बात, ये आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने बच्चों से एक बात कहिए कि नियमित रूप से राम नाम की एक माला का जाप कमलगट्टे की माला पर जरूर करें। और अगर दोनों नॉनवेज नहीं खाते तो आज ही खरीदकर कमलगट्टे की माला इन्हें पहना भी दीजिए। और अगर ये नॉनवेज खाते हैं तो दोनों आज कमलगट्टे की माला खरीदें और हनुमान जी को अर्पण करके गिफ्ट के रूप में देकर आए राम नाम का जाप कर तो निश्चित ही जल्दी से जॉब मिलेगी। ऑल द बेस्ट। भगवान से कामना है कि आपके बच्चे खूब सारी तरक्की करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका नाम? सन्नी। सवाल? हेलो, आपको क्या पूछना है बच्चा? मैम मेरे को पूछना, आज का दिन मेरा कैसा रहेगा? क्या कब होगा? आज का दिन मेरा कैसा रहेगा? आज का दिन आपका कैसा रहेगा? आपकी वैसे ही इंडिया न्यूज पर कॉल लग गई तो आपका दिन तो शुभ ही है। सबसे पहली बात, हजारों लोग कॉल मिला रहे हैं और उनका लग नहीं रहा। आपका दिन आज शुभ रहे, इसीलिए आज आप थोड़ा सा गंगा जल पी के घर से निकलिएगा और किसी भी सफाई कर्मचारी को आज आप थोड़े से पैसे भेंट स्वरूप जरूर दीजिएगा। चाहे 10 दें चाहे 1 रुपया दें, वो आपकी मर्जी है। और सूर्य देवता को प्रणाम करके घर से निकलिएगा। ओए होए, फिर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जीवन में यूं ही तरक्की करें, भगवान से मेरी एक कामना है। खुश रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी एक बार मिली है, हम सब उसकी कठपुतलियां हैं। वो कब कौन सी डोर खींच ले। कोई ऐसा काम पूरे दिन में जरूर करें जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और अगर पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। किसी को नौकरी दिला नहीं सकते तो किसी की बुराइयां कर उसकी नौकरी छीनने की कोशिश मत करो। आज आप शायद छीनने में सफल हो जाएं, लेकिन याद रखिए जो आप गड्ढा खोद रहे हैं आपके लिए भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोद रहा है। और डबल, क्योंकि आप किसी का नुकसान कर चुके हैं। अगर हम किसी के भलाई के बारे में सोचें तो परमपिता हमारी भलाई स्वयं सोचते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मेरा बच्चा। मैं तारा शर्मा बोल रही हूँ कोलकाता से। जी तारा जी बताइए। बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जी काम करते हैं, मैंने उनका सही जॉब है जी। वो फोन का दुकान है उनका जी। तो वो अभी बहुत ही डाउन चल रहा है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक तो इतनी प्यारी बीवी जिसकी उसका काम कभी डाउन नहीं हो सकता। एक तो उन्हें हिम्मत दो और बार बार ये बोलो तुम्हारा काम इस दिन से अच्छा शुरू हो जाएगा, कल से अच्छा शुरू हो जाएगा। आज पति पत्नी दोनों अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो। कलकत्ता से बोल रहे हो तो काली माँ के मंदिर जाकर दर्शन कर आ जाओ और काली माँ से कहो कि माँ चारों दिशाओं से हमारा काम बंधा हुआ है, उसे तुम खोल दो, बस आपका काम खुल जाएगा। और आपका फोन यहाँ पर लग गया तो माता रानी ने आपको शायद खुद ही दर्शन के लिए बुलाया है, तो आज माँ के दर्शन कराओ। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा। और काली माँ को मेरी तरफ से भी प्रणाम करना भूलना मत। जय माता दी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? अश्विन। सवाल? मेरा बड़ा लड़का है नवीन, इसकी नौकरी कब लगेगी? इसकी नौकरी लगने के लिए अभी 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन इसे ट्राई करते रहना है। और नौकरी इसकी लग भी गई तो मुझे लगता है कि ये छोड़कर आ जाएगा, इसलिए इसके पास एक उपाय जरूर करा दें। इसकी जेब में केसर की डब्बी आज जरूर रखवा दें और इसे जबरदस्ती हनुमान मंदिर भेजें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण आपका बच्चा जरूर पढ़े। और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जब तक जॉब नहीं है सुबह उठकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करे, उगते हुए सूरज को जल दे, उगते हुए सूरज के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करे। आपके बच्चे को जॉब जरूर लग जाएगी। अरे जब तक जॉब नहीं है भगवान कह रहे हैं मुझसे नाता जोड़, परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ो। कबूतरों को बाजरा दो, गाय को रोटी दो, खीरा दो, कुत्तों को दूध पिलाओ, चींटियों को खाना दो, जरूरतमंद लोगों को सड़क पार कराओ, किसी की मदद करो, तो आपको महसूस होगा कि जो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर और बेहतरीन होता जा रहा है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। दिल तो नहीं चाहता, दिल चाहता है सारा दिन आपसे बैठकर यही बात करूं, पर जाऊंगी नहीं तो आऊंगी कैसे, और फिर दुनिया की तरोताजा खबरें आप सुनेंगे कैसे। मुझे दीजिए इजाजत। कल मैं आपको बताऊंगी पितृदोष के बारे में। कल का मेरे कार्यक्रम जरूर देखिएगा और मुझे यूट्यूब पर फॉलो कीजिएगा, डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल, 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा, आपको तमाम चैनल मिल जाएंगे। और इंडिया न्यूज को देखते रहिएगा दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए, क्योंकि यहीं पर होती है इंडिया की बात।